सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल और युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में एथेंटिक और सही सूचना लगातार पहुंचाई जाती है, जिससे कि आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं उस पर स्पष्टीकरण किया जा सके। मित्रों, आज एक बड़ी खबर है GICLT को लेकर के, और ये योगी सरकार का फरमान है और यहाँ योग्यता अर्हता के विवाद में हम आप आपस में परेशान हैं। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, मत कहिएगा कि कुछ क्या हो रहा है। आगे आप लोग देखेंगे पूरी रिपोर्ट, फिर मैं आप लोगों से इस पर चर्चा करूँगा। एक खबर और है कि रोजगार के सवाल को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है, और जिसको 2 अक्टूबर 11 बजे से शुरू किया जाएगा। और यक्स पर, जिसको हम ट्विटर पहले कहते थे, आज वो यक्स हो गया है, और उस पर है टैक्स सुपर रीच को लेकर के जो है इस पर हम लोग करने जा रहे हैं। और नीचे आप देख सकते हैं थंबनेल। तो थंबनेल पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे टैक्स सुपर रीच गारंटी एम्प्लॉयमेंट। ये आप सभी के लिए है, आप सभी के रोजगार के लिए है, आप सभी के भविष्य को लेकर के है, सरकार पर दबाव बनाने के लिए। तो आप लोग भी इसका हिस्सा बने। और थंबनेल पर आप देख सकते हैं कि आपका हैशटैग लगा हुआ है, और सभी के लिए ज़रूरी है, और आप सभी के साथ की भी ज़रूरत है। खबर है समस्त खंड शिक्षाधिकारी जनपद मुरादाबाद से। जिला विद्या निरीक्षक मुरादाबाद के पत्रांक फला, इसको आप देख सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मोटे मोटे तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि महोदय, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु निर्देश दिए गए हैं। आप समझिएगा, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हेतु निर्देश दिए गए हैं कि राजकीय विद्यालयों में जिन प्रमुख विषयों के शिक्षक के पद रिक्त हों, उसमें शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था करके समयांतर्गत पाठ्यक्रम पूर्ण कराने हेतु परिषदीय विद्यालय की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्र तक के लिए होनी चाहिए, कराई जाएगी। अब इसमें आप ध्यान से देखें, जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद के निर्देशों के अनुसार अनुपालन में जिला विद्या निरीक्षक मुरादाबाद द्वारा संबंधित विद्यालय में उनके नाम के सम्मुख अंकित परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को वर्तमान सत्रांत जिसको कहते हैं, सत्र के अंत तक सहयोग स्वरूप संबंधित विषय में यथा आवश्यकता प्रतिदिन 1 वादन शिक्षण कार्य करने हेतु निर्देशित करने के निर्देश दिए। कहने का मतलब ये है कि GICLT विद्यालयों में जो शासकीय विद्यालय हैं, उसमें जो शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, जो अयोग्यता अर्हता विवाद के नाम पर उलझी हुई है, उसको लेकर के मुरादाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी आदि, और सबसे इसमें जिलाधिकारी महोदय, जो वहाँ के DM महोदय हैं, उन्होंने निर्देशित किया है कि यहाँ बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी के जो शिक्षक हैं उनके अंदर कितनी गुणवत्ता होगी, ये शायद आप लोग जानते हो। इस पर मैं सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा काम किसी की गुणवत्ता पर सवाल करना नहीं है। और इसके साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि इस हेतु संबंधित शिक्षक शिक्षिका को कोई अतिरिक्त मानदेय या यात्रा भत्ता विभाग से दे नहीं होगा। तो आप समझिए, देना तो कुछ नहीं है। अब आप समझिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए कैसे क्या चलता है भैया। अब आप लोग स्वयं निर्णय लीजिए। आप समझ सकते हैं, कई पेज में है ये मामला, लेकिन इसको आप उदाहरण के तौर समझिए कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले जनपद के राजकीय विद्यालयों में प्रमुख विषयों के रिक्त पदों के सापेक्ष वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत लगाए गए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का मैं डाटा आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। अब आप समझिएगा कि कहना नहीं चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था में ये विद्यालय है PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज मूढ़ापाड़ पांड, अंग्रेजी संस्कृत अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान चित्रकला। ये है, आप समझ सकते हैं 11-12 में फरहा सिद्दीकी, ये सब तमाम चीज़ें हैं। अब सहायक अध्यापक हैं। अब ये सब देखिए, इनके मोबाइल नंबर भी दिए हैं। जूनियर हाई स्कूल खास कंपोजिट, ये जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक हैं।
अब ये लोग पढ़ाएंगे। यही प्राथमिक वालों की भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा और आप लोग थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा कि आखिर क्या युवा मंच टीम का जो प्रयास है वो गलत है। दूसरा भी आप देख लीजिए, स्क्रीन पर तो अब दिखा ही रहा हूँ, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद, राजकीय इंटर कॉलेज भोजपुर, मतलब पूरे ज़िले की बात है। अब आप समझिए कि कौन क्या पढ़ा रहा है। मैं इस पर तनिक भी सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि गुणवत्ता पर सवाल करना मेरा मकसद नहीं है दोस्तों। अब आप लोग खुद समझिए, मूल्यांकन कीजिए। संघर्ष के लिए बुलाया जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि राजनीति हो रही है। अब इसको राजनीति नहीं कहेंगे, इसको तो अब लोग कहेंगे अच्छी नीति है। आप इसको समझते जाइए। 75 ज़िले हैं, 75 ज़िले का ये आंकड़ा है। ये 52 शिक्षक एक ज़िले में लगाए गए हैं, जिसे प्रसिद्धीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या 3 है। प्रसिद्ध जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों की संख्या 49 है, कुल 52 हैं। ये मुरादाबाद से 23/9/2024 को ये पत्र जारी हुआ है। आप समझिए इसको भाई। वहीं मऊ से खबर निकल कर के आ रही है कि मऊ शिक्षकों की कमी के चलते ज़िले में राजकीय इंटर कॉलेज, मऊ का है, मऊ का थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। जिले के राजकीय इंटर कॉलेजों में शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। कई विद्यालयों में कक्षाएं असंतुलित हो गई हैं। यहाँ इतिहास भूगोल के शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान तक पढ़ाने को बाध्य हो रहे हैं। अधिकतर विद्यालयों में खींचातान कर जैसे तैसे पढ़ाई कराई जा रही है। शिक्षा अधिकारी भी मानते हैं कि जिले में 17 राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के 50% से अधिक पद रिक्त हैं। अब आप समझिए, जिस जिला मुख्यालय शिक्षा कॉलोनी में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हो या सहरोज का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, हर जगह शिक्षकों की कमी के चलते एक ही विषय के शिक्षक को कई विषय पढ़ाना पड़ रहा है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सहोज की प्रधानाचार्य साधना पांडे का कहना है कि विद्यालय में पिछले 4 साल से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं। अब आप समझिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझ पर दोष आरोपण मत करिएगा भैया, क्योंकि आप लोग दोष आरोप लगाते हैं कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो भैया मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। साधना पांडे जी प्रधानाचार्य वो कह रही हैं कि पिछले 4 साल से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक ही नहीं आए हैं। छात्राओं को किसी तरह से विज्ञान, गणित, अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है। वहीं GGIC मऊ में पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक पढ़ाई की व्यवस्था है, लेकिन पहली कक्षा से 5वीं तक पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, जबकि छात्रों की कोई कमी नहीं। आप समझ सकते हैं बंधु, 4 साल से गणित, विज्ञान के शिक्षक ही नहीं है। ये मऊ की घटना है। अब X पर अभियान आप लोगों का चलेगा ही चलेगा। अब हमने GICLT की खबर आप लोगों को दे दी है मित्रों, आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब आप लोगों को खुद फैसला करना है, संघर्ष करना है, बस यूँ ही चुप रहना है। BN इंटर कॉलेज जगन्नाथ प्रसाद निलंबित, BN इंटर कॉलेज भगवंत नगर हरदोई, इनको निलंबित कर दिया गया। विद्यालय के प्रबंधन समिति ने बैठक किया और इनको रगड़ दिया कि ऐसा काम करो मास्टर साहब, शिक्षक की कमी भले हो लेकिन हम रगड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप इसको देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर मैं कटाक्ष नहीं करूँगा, इसकी क्या सच्चाई है मास्टर साहब अस्वस्थ हैं। उक्त जांच समिति के संपूर्ण जांच आख्या के प्रबंध महोदय समिति समकक्ष पढ़कर सुनाई। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री जगन्नाथ निलंबित प्रकरण पर निर्णय लेने के आहूत प्रबंधक समिति 13 तूफान 29/9/2024 को मेरे द्वारा श्री जगन्नाथ प्रसाद सहायक अध्यापक प्रबंधक समिति के समकक्ष उपस्थित होकर के बात कहने का एक मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने अस्वस्थता का झूठा बहाना बनाया। जबकि जिला मुख्यालय हरदोई में जा कर के 26/9/2024 को आक्रोश रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसकी पुष्टि हो जाने पर इनको जो है सीधे रगड़ दिया गया। इसके 2 पुष्टिकर्ता श्री राजीव कुमार वर्मा और प्रदीप कुमार जी हैं। इन्होंने कहा कि, और वहाँ की फ़ोटो भी खींची गई होगी, अब क्या सही क्या गलत है, लेकिन इनको जो है ख़त्म कर दी गई इनकी सेवाएं, इनको जो है नोटिस दे दी गई है। अब ये नोटिस रही प्यारी सी, आप देख सकते हैं, सेवा में रजिस्टर्ड पत्र है, कोई फर्जी पत्र नहीं। सेवा समाप्ति आदेश हरदोई, आप देख सकते हैं प्रबंधक जी ने कैसे कार्रवाई की है। तो समझते रहिए, आप लोग जागते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आखिर अब क्या करें हम लोग। आप लोग बताइए क्या किया जाए। GICLT बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि अब विज्ञापन नहीं आएगा और इसमें वर्ष के अंत तक जो है मास्टर साहब लोग पढ़ाएंगे। कौन से मास्टर साहब, अब आप समझ सकते हैं कौन से मास्टर पढ़ाएंगे। जो जूनियर में, जो प्राइमरी में
शिक्षक हैं अगल बगल विद्यालय वाले, वो जा कर के वहाँ पढ़ाएंगे। अब फिर आप क्या करेंगे, अपने बच्चों को क्या सोचेंगे, अरे यार हमारे बच्चों के साथ तो बड़ा मजाक चल रहा है इसलिए वहाँ बच्चे का नाम नहीं लिखवाएंगे, और फिर विद्यालय बंद होगा। जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं उसी तरीके से सरकारी तंत्र भी बंद होंगे, और फिर आप प्राइवेटाइजेशन की ओर भागेंगे। विद्यालय से 5,000 का झोला खरीदेंगे जिसमें किताबें भी होंगी, ड्रेस भी होगा, तमाम चीज़ें विद्यालय से ही लेनी होंगी, और फिर मोटी फीस देंगे। तो अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अपनी विचार कमेंट बॉक्स में बताएं बंधु। मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट का, और आप कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो हमसे तो भाई नहीं हो पा रहा है, अब आप लोग ही कुछ करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, नमस्कार, शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे।